हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले टॉपिक को जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में कि विद्युत धारा के कितने प्रकार के प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, इसके 4 प्रभाव होते हैं। पहला है ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ये 4 प्रकार के विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले ऊष्मीय प्रभाव के बारे में, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग घरेलू उपकरणों जैसे कि विद्युत ऊष्मक यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत प्रेस यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेस और ऊष्मा संवाहक यानी कि हीट कन्वर्टर इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है ऊष्मीय प्रभाव का, यानी कि हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है दोस्तों, इन उपकरणों का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जहां पे कि उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इन उपकरणों में उच्च प्रतिरोधकता वाले मिश्र धातु के तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः नाइक्रोम जिसमें निकेल एवं क्रोमियम की धातु मिली होती है, या हम कहें कि निकल या क्रोमियम का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम का तार, जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ स्थानों पर मैग्नीन यानी कि तांबा, मैग्नीज तथा निकल का मिश्र धातु होता है जिसे मैग्नीन कहा जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है कुछ स्थानों में। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय विद्युत प्रभाव जो है ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये ऊष्मा की सहायता से किसी चालक में विद्युत का उत्पादन धारा का ऊष्मीय विद्युत प्रभाव ये कहलाता है। ठीक है, इस प्रभाव में 3 संबंधित प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इन प्रभावों को सीबेक प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव तथा थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो सीबेक प्रभाव जो है ये 2 धातुओं या 2 धातु के जंक्शन को गर्म करने पर विद्युत धारा का प्रवाह करता है। सीबेक प्रभाव जो है इसमें 2 धातु के जंक्शन को गर्म करने पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पेल्टियर प्रभाव जो 2 चालक जंक्शन से विद्युत प्रवाहित होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थॉमसन प्रभाव, इसमें असमान जो गर्म धातु से विद्युत धारा प्रवाह से ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं सीबेक प्रभाव की। तो सीबेक प्रभाव जो है यानी कि सीबेक इफेक्ट जो है, इस प्रभाव की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक सीबेक के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। सीबेक ने अपने प्रभाव को समझाने के लिए भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़े बनाए थे। ठीक है दोस्तों, जोड़ों के तोपों में अंतर रहने पर धातु के चारों ओर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव, इस प्रकार बहने वाली धारा को विद्युत धारा या ऊष्मा विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यदि एंटीमनी जिसका सिंबल होता है SB यानी कि और बिस्मथ जो BI को जोड़ा जाता है तो धारा की दिशा एंटीमनी में बिस्मथ की ओर हो जाती है, जबकि तांबे एवं लोहे के युग्म में धारे की दिशा तांबे से लोहे की ओर होती है। ठीक है, इस प्रभाव का उपयोग ताप युग्म तापमापी यानी कि थर्मोकपल, थर्मोमीटर तथा विकिरण मापने के लिए थर्मोपाइल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेल्टियर प्रभाव यानी कि पेल्टियर इफेक्ट। ठीक है, इस प्रभाव की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक पेल्टियर के द्वारा 1834 ईस्वी में की गई थी। यह प्रभाव सीबेक प्रभाव का उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रभाव के अनुसार 2 धातु तारों को जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। ठीक है, इस प्रभाव का उपयोग ऊष्मीय विद्युत प्रतिशत या हम कहें कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बनाने में इसका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे थॉमसन प्रभाव।
यानी कि थॉमसन इफेक्ट, इसकी खोज थॉमसन या लॉर्ड केल्विन के द्वारा की गई थी। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी असमान गर्म धातु की चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। ठीक है, थॉमसन प्रभाव सिर्फ एक चालक से संबद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रकाशीय प्रभाव के बारे में, यानी कि लाइटिंग इफेक्ट के बारे में। तो चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों की उच्च ऊर्जा कक्षा में निम्न ऊर्जा कक्षा में लौटने पर प्रकाश के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को विद्युत का प्रकाशीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग तापदीप्त बल्ब, तापदीप्त नली, संयुक्त प्रदीप्त तथा लेजर में इसका उपयोग किया जाता है प्रकाशीय प्रभाव का। ठीक है, तापदीप्त बल्ब क्या है इसके बारे में जानते हैं। सामान्यतः प्रकार के बल्ब, विद्युत बल्बों को तापदीप्त बल्ब कहा जाता है। इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, बल्ब के अंदर नाइट्रोजन तथा आर्गन जैसी अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस भरी जाती है, जिससे बल्ब के तंतु का वाष्पन रोका जा सके। तंतु के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का ही फिलामेंट क्यों बना जाता है। तो दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि इसका जो गलनांक होता है वे सर्वाधिक होता है। किसी भी धातु से इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से इसे को यूज किया जाता है। ठीक है, 90% ऊष्मा और 10% प्रकाश इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिदीप्त नली। ठीक है, कांच की एक बेलनाकार खोखली नली होती है जिसमें दोनों छोरों पर इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों पर बेरियम ऑक्साइड की लेप चढ़ाई जाती है ताकि विद्युत धारा के प्रवाह से इलेक्ट्रोडों से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। नली के अंदर निम्न दाब पर गैस भरी जाती है जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्तेजित होकर परावैंगनिक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ते हैं। ठीक है, नली की दीवारों पर फास्फोरस नामक प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है जो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर दृश्य प्रकाश छोड़ते हैं। ठीक है, नली में श्वेत प्रकाश प्राप्त करने के लिए पारा तथा आर्गन, पीला प्रकाश के लिए सोडियम तथा नारंगी प्रकाश के लिए नियोन का उपयोग किया जाता है। नियोन का उपयोग विज्ञापन में ट्यूबों में भी किया जाता है। ठीक है, इस नली में उत्पन्न ऊर्जा का 70% ऊष्मा के रूप में तथा 30% प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे संयुक्त प्रतिदीप्त दीप, या तो हम CFL भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, यह लैंप भी प्रतिदीप्त नली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें प्रकाश विकिरणक डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। इससे निकलने वाले प्रकाश का रंग फास्फोरस के प्रकार पर निर्भर करता है। दोस्तों, LED या CFL बल्ब में जो प्रकाश निकलती है उसका प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो फास्फोरस के रंग पर, कि फास्फोरस किस कलर का वहां पे डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेजर। तो लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यानी कि उत्प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश किरणों का प्रवर्धन का संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है, इसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक थियोडर साइमन ने 1960 ईस्वी में की थी। पहला निर्मित लेजर रूबी क्रिस्टल लेजर था जिससे लाल रंग की किरणें पैदा होती थी। इसमें कला संबद्ध यानी कि कोहेरेंट एवं एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमैटिक प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसके उपयोग की अगर हम बात करें तो आंखों की शल्य क्रिया, प्रकाश तंतु के द्वारा दूर संचार के संकेतों का प्रेषण, धातुओं के वेल्डिंग, नाभिकीय संलयन, होलोग्राफी, CD में आंकड़ों की रिकॉर्डिंग एवं उसका पठन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस यहाँ पे
चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। यदि किसी चालक कुंडली में लोहे की छड़ रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत चुंबक में परिवर्तित हो जाती है। कच्चे लोहे के प्रयोग से अस्थायी चुंबक तथा इस्पात के प्रयोग से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, उच्च कोटि के विद्युत चुंबक बनाने में एल्कीनो तथा निबरमैग नामक इस्पात यानी स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे लोहे से बने अस्थायी चुंबक का उपयोग टेलीफोन के ग्राही यानी रिसीवर तथा विद्युत घंटी क्रेन की कुंडी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस यहाँ पे रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट। ठीक है, यदि किसी विलेन यानी सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तो इस विलयन को विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोस्टाइल कहा जाता है। जब किसी लवणीय, अम्लीय तथा क्षारीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विलयन का धनात्मक व ऋणात्मक आयनों में विघटन हो जाता है, या हम कहें अपघटन हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में दो धातुओं की छड़ों का उपयोग किया जाता है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड तथा ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग होता है ये हम जानते हैं। तो विद्युत सेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल का अर्थ होता है विद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब दोस्तों हम विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं ये हमें तो पता है, जानते हैं। विद्युत सेल दो प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल को बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में किया जाता है। लिथियम ऑक्साइड सेल का उपयोग सेल फोन में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल में। जय हिंद, वंदे मातरम।